फ्रेडरिक नीत्शे की ऑन द फ्यूचर ऑफ आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 1872 में दिए गए व्याख्यानों की एक श्रृंखला है, जहां वह जर्मनी में शिक्षा की स्थिति की आलोचना करते हैं और एक बेहतर प्रणाली के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। नीत्शे के विचार केवल समाज के लिए श्रमिक पैदा करने के बजाय सच्ची संस्कृति और बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ उनके प्रमुख बिंदुओं की सरलीकृत व्याख्या दी गई है। वर्तमान शिक्षा की समस्या। नीत्शे अपने समय की शिक्षा प्रणाली की आलोचना से शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह सुसंस्कृत व्यक्तियों के बजाय उपयोगी कार्यकर्ता तैयार करने के बारे में है। वह कहते हैं, आधुनिक शैक्षणिक संस्थान का उद्देश्य उपयोगी लोगों का निर्माण करना है, सुसंस्कृत लोगों का नहीं। इसका मतलब ये है कि स्कूल संस्कृति, कला और दर्शन की गहरी समझ को बढ़ावा देने के बजाय नौकरियों के लिए व्यवहारिक कौशल सिखाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। संस्कृति का महत्व। नीत्शे के लिए सच्ची शिक्षा का लक्ष्य वह विकसित करना होना चाहिए जिसे वह संस्कृति कहते हैं। वह संस्कृति को कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान जैसी मानवता द्वारा निर्मित सर्वोत्तम चीजों से परिचित होने और उनकी सराहना करने के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका मानना है कि संस्कृति की यह व्यापक समझ लोगों को बेहतर और अधिक पूर्ण व्यक्ति बनाती है। वह कहते हैं, संस्कृति लोगों के जीवन की सभी अभिव्यक्तियों में कलात्मक शैली की एकता है। नीत्शे को चिंता है कि स्कूल मानविकी की उपेक्षा करते हुए विज्ञान और व्यवहारिक कौशल पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि यह असंतुलन एक ऐसे समाज की ओर ले जाता है जिसमें गहराई और वास्तविक सांस्कृतिक समझ का अभाव होता है। शिक्षक की भूमिका। नीत्शे के पास शिक्षकों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। उनका मानना है कि शिक्षकों को सिर्फ प्रशिक्षकों से कहीं अधिक होना चाहिए। उन्हें अपने विषयों के बारे में भावुक और गहरा जानकार होना चाहिए। एक महान शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए और एक आदर्श के रूप में काम करना चाहिए। वह कहते हैं, शिक्षक को उच्चतम सांस्कृतिक आदर्शों का जीवंत उदाहरण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शिक्षकों को उन मूल्यों और ज्ञान को अपनाना चाहिए जिन्हें वे पढ़ा रहे हैं, ताकि छात्र उन्हें देख सकें और सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। जन शिक्षा के खतरे। नीत्शे को सामूहिक शिक्षा पर संदेह है, जहां सभी को समान बुनियादी शिक्षा मिलती है। उनका मानना है कि ये दृष्टिकोण शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करता है, क्योंकि यह ये सुनिश्चित करने के लिए मानकों को कम करता है कि हर कोई उत्तीर्ण हो सके। वह कहते हैं, हमें इस धारणा से बचना चाहिए कि हर कोई उच्चतम प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम है। उनका तर्क है कि हर किसी के पास संस्कृति और बौद्धिक जीवन में योगदान देने की क्षमता नहीं है, इसलिए शिक्षा अधिक चयनात्मक होनी चाहिए। उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में इससे लाभ उठा सकते हैं और इसमें योगदान दे सकते हैं। बिल्डुंग की अवधारणा। नीत्शे के व्याख्यानों में एक प्रमुख विचार बिल्डुंग है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शिक्षा, गठन और व्यक्तिगत विकास। नीत्शे के लिए बिल्डुंग का अर्थ केवल नौकरी कौशल प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बनना है। वह कहते हैं, बिल्डुंग एक संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया है। नीत्शे का मानना है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बिल्डुंग को बढ़ावा देने में विफल है, क्योंकि यह पूर्ण व्यक्तियों के बजाय संकीर्ण विशेषज्ञों को तैयार करती है। सुधार के लिए प्रस्ताव। नीत्शे ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई बदलाव सुझाए। 1. मानविकी पर जोर। उनका मानना है कि स्कूलों को दर्शन, साहित्य, इतिहास और कला जैसे विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो आलोचनात्मक सोच और सांस्कृतिक प्रशंसा विकसित करने में मदद करते हैं। वह कहते हैं, विज्ञान अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि संस्कृति के उच्च अंत तक पहुंचने का साधन है। 2.
प्रेरणादायक शिक्षक, वह ऐसे शिक्षक चाहते हैं जो न केवल जानकार हों बल्कि भावुक और प्रेरणादायक भी हों, जो अपने छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हों। 3. चयनात्मक शिक्षा। नीत्शे का मानना है कि शिक्षा अधिक चयनात्मक होनी चाहिए, जो संस्कृति और बौद्धिक जीवन में योगदान करने की क्षमता वाले लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करे। 4. समग्र विकास। शिक्षा का उद्देश्य उनकी बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य संबंधी क्षमताओं सहित संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना होना चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण। अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए नीत्शे प्राचीन ग्रीस को देख सकते हैं, जहां शिक्षा ने शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक विकास और कलात्मक अभिव्यक्ति को संतुलित किया था। यूनानी सर्वांगीण व्यक्तियों को महत्व देते थे और नीत्शे आधुनिक शिक्षा के लिए यही चाहते हैं। आज के संदर्भ में नीत्शे के विचार उदार कला शिक्षा मॉडल से मिलते जुलते हैं, जो महत्वपूर्ण सोच और सांस्कृतिक साक्षरता विकसित करने के लिए मानविकी और विज्ञान में व्यापक आधारित शिक्षा पर जोर देता है। निष्कर्ष। नीत्शे का हमारे शैक्षणिक संस्थानों के भविष्य पर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का आह्वान है जो लोगों को नौकरियों के लिए तैयार करने से कहीं आगे जाती है। वह चाहते हैं कि शिक्षा से सच्ची संस्कृति, बौद्धिक गहराई और व्यक्तिगत विकास हो। वह अपने समय में उपयोगिता और विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचना करते हैं और ऐसी शिक्षा की ओर लौटने का प्रस्ताव करते हैं जो मानविकी को महत्व देती है, आलोचनात्मक सोच को पोषित करती है और व्यक्तियों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है। नीत्शे की दृष्टि हमें शिक्षा के उद्देश्य के बारे में सोचने के लिए चुनौती देती है और हम एक ऐसी प्रणाली कैसे बना सकते हैं जो न केवल कुशल श्रमिकों को बल्कि अच्छी तरह से विकसित, सुसंस्कृत व्यक्तियों को तैयार करती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।